मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई, आपका मित्र, प्रभु यीशु का सेवक पास्टर विनो जॉनसन आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता है। मैं एडमंटन कनाडा से आप सभी को, जो मेरे देशवासी हैं इंडिया में, जो मुझसे दूर हैं, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु आप सबको भला चंगा रखे और पवित्र आत्मा में और प्रार्थना की सेवा में और ज़्यादा बढ़ाए। आज का विषय है, प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। इस समय पूरे दुनिया में जो हालात हैं वो सब जानते हैं, और मेरे देश भारत में किस प्रकार से मनुष्य मनुष्य को सता रहे हैं, और कुछ एक सांप्रदायिक लोग ऐसे हैं जो मसीह समाज को, अलग अलग समाज के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और बहुत सताव कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हम मसीह समाज के लोग क्या करें? प्रिय भाई बहनों, आज इसी संदेश को लेकर आया हूं। आपसे प्रार्थना है कि इस वचन को आप सब तरफ भेजिए। आप मत सोचिए कि मैं आपसे कुछ सलाह मांग रहा हूं या आपकी सहायता मांग रहा हूं। मुझे अपने मसीह समाज के लिए चिंता है, मुझे मानव जाति के लिए चिंता है। किस प्रकार से आज शैतान इस संसार में, इस जमीन पर उतर आया है और इंसान को अपने में कब्जे में कर लिया है। आज इंसान के अंदर शैतान इस प्रकार से बैठ चुका है, वो धर्म के नाम पर और अलग अलग जाति के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? बस एक ही है, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु यीशु सुन रहा है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, मैं जानता हूँ इस समय हर मानव जाति बहुत दुखी है, परेशान है। किस प्रकार से लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, अपने परिवार के लोगों को खो दिया, बीमारी के कारण, अलग अलग बातों के कारण लोग बहुत परेशान हैं। इस समय प्रभु यीशु में आपका मैं उस वचन को जो प्रभु यीशु ने आपको और हमको दिया है, पवित्र शास्त्र बाइबल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और बाइबल हमसे कहती है कि हमें परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करना है, और यीशु मसीह के जीवन को ध्यान में रखिए कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रार्थना में समय बिताया है। प्रभु यीशु मसीह का सारा समय प्रार्थना में जाता था। ज़्यादातर वो अकेला चला जाता था और जंगली स्थानों में अलग जाकर, पहाड़ों पर जाकर के प्रार्थना करता था। अब समय आ गया है, इस समय बहुत ही सताव हो रहा है दुनिया में, इंडिया में। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, रोज देख रहा हूँ किस प्रकार से पास्टर्स को, प्रभु के सेवकों को और अलग अलग लोगों को किस प्रकार से सताया जा रहा है। प्रिय भाई बहन, आपसे मेरी एक प्रार्थना विनती है, आपसे निवेदन है कि जब आपको लोग सताने के लिए आते हैं, ये अनुभव बाइबल से है, और बाइबल से आपको जो कुछ बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में बांध लीजिए। इब्रानियों 12:19 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, हमें किसी को नाश नहीं करने का, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यशायाह कहता है दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं है। जो संसार में दुष्टता बढ़ चुकी है, शैतान बड़े जोरों से उतर आया है। आप रोमियो 12 प्रकाशित 12:12 पढ़िए, किस प्रकार से शैतान इस जमीन पर उतर आया, क्योंकि वो जानता उसका समय कम है। लेकिन हम क्या करें? प्रार्थना करते रहिए, बड़ी सावधानी से। किसी से अपनी बात मत कहिए कि हम आपको वचन सुनाना चाहते हैं, क्योंकि भेड़ की खाल में भेड़िए घर में आ रहे हैं और आपसे कहेंगे हमें वचन सुना दीजिए, और आपकी बात को रिकॉर्ड करके फैला देंगे और आप पर आ जाएगा आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन नहीं करते। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है कर्मकांड, जो आप काम करते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और धर्म के नाम पे लोग को सताया जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैं इस समय आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ एक बातें रखना चाहता हूँ, जो मत्ती 26 अध्याय उसके 41 वचन से मिलेगा, जहाँ लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये एक तरह का ये परीक्षा, हमारा टेस्ट चल रहा है इस समय। और मत्ती 24:20 में ये भी लिखा है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में भागना नहीं पड़े, अर्थात जब संकट आए या ऐसी बात आए तुम्हें भागना ना पड़े। लेकिन मैं अपने अनुभवों से आपको बताना चाहता हूँ
कि जब आपके कलीसिया में अटैक हो या कोई आपको सताता है तो कलीसिया के लोग सब उसी समय कुछ मत बोलो, घुटने टेक लो, प्रार्थना करो और कहे प्रभु तो अपनी आग को भेज, जो भस्म करने वाली है आगे भेज, और शैतान की शक्तियों को इसी समय भस्म कर दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आग शैतान को भस्म करने के लिए, हम किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे। उनके अंदर जो शैतानी शक्ति आ गई है, उनके अंदर जो शैतान है, प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा है, अवर गॉड इज द गॉड ऑफ कंज्यूमिंग फायर। प्रभु तू भस्म करने वाली आग है, जो शैतान काम कर रहा है तू उसको जला के भस्म कर दे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी। एक सुसमाचार प्रचारक जिनका नाम चार्ल्स अलेक्जेंडर था, जो इंग्लैंड में प्रभु की सेवा करते थे। एक बार वो क्या हुआ कि बैंक में अपना चेक भुनाने के लिए, यानी चेक को तुड़वाने के लिए गए। भीड़ काफ़ी थी। उन्होंने अपना चेक दे दिया और नंबर की इंतज़ार करने लगे। अब यहाँ चीज़ है कि जब आपके पास समय तो आप क्या करते हैं, ये है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग इस समय जब मैं मोबाइल देखता हूँ या फिर फेसबुक पे जब अपना प्रोग्राम अपलोड करता हूँ, तो मैं लोगों को देखता हूँ कि फ़ोटो के पीछे लोग इतने पागल हो रहे हैं। उसको किस प्रकार से कलर देना है, किस प्रकार से उसको डिज़ाइन देना है, कितना समय जा रहा है। आपको नहीं पता, यीशु मसीह ने स्वयं आपसे और मुझसे, हम सेवकों से, कलीसिया से कहा है यूहन्ना 10:10 में कि शैतान अर्थात चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और घात करने आता और नाश करने आता है। वो आपके समय की चोरी ले रहा है। सावधान। इस छोटे से स्टूडेंट ने, जिसे सेल फोन बोलते हैं, इसने लोगों का जीना हराम कर दिया है, उनके जीवन से शांति ले लिए, और सबसे बड़ा उनके जीवन से प्रार्थना जा चुकी है। मैं देखता हूँ किस प्रकार से मसीह समाज के लोग, मैं उसको देना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं, हमें एक दिन न्याय के आगे खड़ा होना है। तो ये प्रभु का सेवक जो था, जितने उसका नंबर आया तब वो बैठ गया और उसके पास टेबल पे एक पैड पड़ा था, लेटर पैड जैसे होते हैं, वो उस पर कुछ लिखने लग गया जैसा उसके मन में आया। और आप जानते हैं उसने क्या लिखा? उसने लिखा, प्रार्थना करते रहिए यीशु सुन रहा है, प्रार्थना करते रहिए यीशु सुन रहा है। उसने पूरा पैड उसी से भर दिया, और उसी समय जब वो पैड भर गया, उसका नंबर आ गया, और उसने पैड वहीं छोड़ दिया और छोड़ करके अपना पैसा लेके चला गया। उसी समय एक व्यक्ति आया जो परेशान था, सताव थे, कई प्रकार की ऐसे परेशानियां थी उसकी, जिसके जीवन में बहुत अशांति थी। वो जब आया तो वो जब अपना चेक दे करके बैठ गया और वेट करने लग गया, तो उसने उस पैड पे देखा तो उस पे लिखा था, प्रार्थना करते रहिए यीशु सुन रहा है, प्रार्थना करते रहिए यीशु सुन रहा है। और जब उसका नंबर आया तो उसने वो पैड उस कैशियर को दिखाया कि भाई ये जिसने ये लिखा ये कौन था पहले आया। उसने कहा कि ये जो आए थे जो प्रभु के सेवक हैं चार्ल्स अलेक्जेंडर, उनका है। आप जानते क्या हुआ? वो व्यक्ति, उसको इस वचन से इतनी आशीष मिली कि प्रार्थना करते रहिए यीशु सुन रहा है, और वो तुरंत पैसा लेकर के फिरवा के सीधा प्रभु के सेवक उस प्रचारक से, चार्ल्स अलेक्जेंडर से मिलने गया, क्योंकि वो भी इंग्लैंड में रहता था, और जाकर के उससे मिला, क्योंकि वो फेमस प्रभु का सेवक था। आप जानते हो जाकर उसने क्या कहा? पास्टर अलेक्जेंडर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उसने, भाई किस बात का? कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी आपने वो मुझे दे दी है। उन्होंने कहा, भाई मैंने क्या दिया? कि मैं आज बैंक में गया था, और जब मैंने अपने सीट पे बैठा तो वहाँ देखा कि कागज़ पे लिखा था कि प्रार्थना करते रहिए यीशु सुन रहा है। और मैंने जब कैशियर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये शब्द जो है चार्ल्स अलेक्जेंडर लिखे हैं, और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि मेरे जीवन में प्रार्थना की कमी थी, मेरे जीवन में अशांति थी, मैं अपने बिजनेस में अपनी सारी बातों में फेल होता जा रहा था, और इतना उनमें उलझ गया था कि मेरी प्रार्थना की सेवा खत्म हो गई थी, मेरे प्रार्थना का समय खत्म हो गया था। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप चारों सुसमाचार पढ़िए। यीशु ने कहाँ कहाँ प्रार्थना के लिए कहा है, और प्रार्थना हमारे जीवन है। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। मेरी सांस फूल जाती है प्रिय भाई बहन, जैसे आपको पता है मेरे को तकलीफ है,
और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप याकूब 5:16 पढ़ेंगे, कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब वो प्रभु का सेवक जो चार्ल्स अलेक्जेंडर था, वो एक प्रभु का धर्मी जन था। उसने कुछ प्रचार किया? उसने बस लिख दिया कि प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। आज आपके लिए वचन है। आपकी कलीसिया पे सताव है, आपको इंडिया की पुलिस सता रही है, वहाँ की सरकार सता रही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एडवोकेट है। उसके पास वो सेनाओं का परमेश्वर है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। लेकिन हमें केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि प्रभु, इन दिनों यीशु मसीह शैतान बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है, तो हमें शक्ति दे कि हम उस आग को इस्तेमाल करें जो इब्रानियों 12:29 में लिखी है। यीशु तो अपनी आग को भेद और शैतान के कार्यों को जला करके भस्म कर दे। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहरा नहीं है। वो देखता भी है और सुनता भी है। वो पत्थर या काठ का परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। आपसे प्रार्थना विनती है, इस वचन को लोगों तक भेजियो। बहुत सी कलीसियों को भेजिए, उन 500 लोगों को भेजियो जो डर रहे हैं, जो जेल में हैं, जिनको सताया जा रहा है। बस उनसे कहिए कि हमारे पास ये वचन पहुंचा है, आप सुनिए, प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। कितना सुंदर वचन है। प्रार्थना करते रहिए और धन्यवाद दो कि मत्ती 26 अध्याय के अनुसार मेरे यीशु ने मुझे प्रार्थना की ही सेवा दी है। क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में अपने 3 चेले जिस पर वो विश्वास करता था, अपने 7 चेलों को तो छोड़ दिया। उनको पता था कि ये मेरे साथ जाग नहीं पाएंगे, उनको छोड़ दिया पीछे। फिर आगे बढ़ा, 3 चेलों को जिन पर विश्वास था, उससे कहा तुम यहीं ठहरो, माफ करना मुझे, मेरे को यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, अर्थात मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। लेकिन प्रभु 3 बार आया, क्या पाया? वो सब सो गए थे। आज कलीसिया सो रही है। आज हम लोग इस मोबाइल में, इस कंप्यूटर में, इस फेसबुक पे इन फोटो उतारने में और बातों में इतने फंस गए हैं कि हमारे जीवन से प्रार्थना खत्म हो चुकी है। आप और मैं, हम जितने सेवक हैं, आपकी कलीसिया के लोग, हम सब काउंटेबल है। हमें एक दिन प्रभु यीशु के सामने न्याय के लिए खड़ा होना है। तो प्रिय भाई बहनों, बस मैं इतना ही कहूँगा, बाइबल में प्रार्थना के लिए भरा पड़ा है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पौलुस कितना रो रो के प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। तो आइए हम प्रार्थना करने शुरू कर दें अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में। प्रचार छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, प्रार्थना में लग जाइए। प्रेयर चेंजेस थिंग। जॉन नॉक्स का उदाहरण देखिए। जॉन नॉक्स ने प्रार्थना की थी कि प्रभु यीशु, या तो मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और क्या हुआ? पूरा स्कॉटलैंड प्रभु के लिए जीता गया। यीशु के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते रहिए, अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपने कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, जिस देश में भी है। मैं अपने कनाडा के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, लेकिन मेरी नागरिकता, मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं अपने कनाडा के लिए प्रार्थना करता हूँ, कनाडा के 500 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कलीसियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर। प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रार्थना शुरू करते हैं। स्कॉटलैंड का उदाहरण बहुत अच्छा है। जॉन नॉक्स ने प्रार्थना की थी, या तो मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आप भी कहिए, यीशु या तो मेरे इंडिया को बदल दे, इंडिया की सरकार को बदल दे, इंडिया के लोगों के मन को बदल दे, यहाँ की पुलिस को बदल दे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को बदल दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा जीना बेकार है। और जब ऐसा करेंगे तो कुछ हो जाएगा। आइए आज से ही हम प्रार्थना की आग अपने जीवन में लगा लें। लिविटिकस, लिव व्यवस्था, उसका 6:12-13 में लिखा है, इस बेदी पर प्रार्थना की आग जलती रहे। अपने भर में प्रार्थना की, बाइबल स्टडी सब छोड़ दीजिए, प्रार्थना में लग जाइए, क्योंकि दिस इज टूडेज नीड। आज हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यीशु सुन रहा है। यीशु इस प्रार्थना के वचन से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है, हमारे जीवन में प्रार्थना की आग लगा। जितने बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं, जितनी कलीसिया के लोग सुन रहे हैं, जितने सेवक लोग सुन रहे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में सारी बातें छोड़ करके केवल प्रार्थना में लग जाए। प्यारे प्रभु, ये लैंड डेज चल रहे हैं,
हम लोग केवल सीजनल बन चुके हैं। लैंडेज आता है तो बहुत सभाएं होती हैं, पैशन वीक आता है तो बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं होती हैं, और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन अब समय आ गया है प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। तेरी आग प्रार्थना के हमारे जीवन में लगा। मैं अपने आप को, सारे सेवकों को, कलीसिया को, मसीह समाज को, अपने देश इंडिया को, अमेरिका को, अपने देश कनाडा को, जहाँ मैं रहता हूँ, तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमारी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। प्रार्थना करते रहिए, यीशु सुन रहा है। और ये वचन लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों के जीवन में प्रार्थना की आग लग जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आपके जीवन में प्रार्थना की आग लगा दे। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ रहे। मत घबराओ, यीशु ने कहा है मत डरो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु का। आमीन।